ओम शांति। दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक घटना का उल्लेख है और शायद भारत ही नहीं परंतु विश्व के भी ऐसे अनेक संतों के जीवन में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है। एक बार जब वो नौका विहार कर रहे थे, गंगा नदी, भक्त प्रभु का गुणगान कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे और वो वहां पर बैठे थे कि अचानक उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया कि मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। तो भक्तों ने कहा, आपको कौन मार रहा है? फिर भी वो कहते रहे, मुझे मारो मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उन भक्तों ने पूछा, कहां पर दर्द हो रहा है? उन्होंने अपनी शॉल उघाड़कर बताया तो उनके पीठ पर बहुत सारे निशान थे कोड़ों के। तो भक्त आश्चर्य हो गए, परंतु जब वो तट पर पहुंचे तो देखा कि एक मल्लाह को कुछ लोग कोड़ों से पीट रहे हैं। तब तो पहली और ही बेबूझ हो गई, ये कैसे हुआ? पीटा किसी और को जा रहा था, परंतु कोड़ों के निशान इनकी पीठ पर थे। तो उन्होंने पूछा, ठाकुर इसका क्या रहस्य है? तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तदात्म, आइडेंटिफिकेशन। जब उस व्यक्ति को वहां पर मारा जा रहा था तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ गया था। मेरी चेतना और उसकी चेतना एक हो गई थी। और जब चेतनाएं में एक हो जाती है, तब चाहे व्यक्ति कितना भी दूर हो, वही अनुभव उसको भी होने लगता है। ऐसे असंख्य प्रयोग पशु पक्षियों पर भी किए गए हैं। दो शब्द है, एक है सहानुभूति अर्थात सिंपैथी, परंतु एक उसके ऊपर की अवस्था है जिसे कहा जाता है समानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति में व्यक्ति महसूस करता है कि दूसरे को जो दर्द है, पीड़ा है, उसके प्रति रहम का भाव, मर्सी, कंपैशन। परंतु समानुभूति वह अवस्था है कि जो दूसरों का दुख है, जो दूसरों का दर्द है, दूसरों की जो पीड़ा है, वही मेरी भी पीड़ा है। रूस में बहुत सारे प्रयोग किए गए। एक खरगोश, ऐसे माँ और बच्चे के संबंध में अधिक प्रयोग किए गए। एक माता है खरगोश की, उसके बच्चे को लेके जाकर किसी मील दूर पर मारा गया और जैसे ही मारा गया, उस माँ के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे, उसे नापा गया। यही प्रयोग अलग अलग ढंग से किए गए, जबकि खरगोश का बच्चा किसी दूर 100 माइल के दूर पर है, तब भी वही परिणाम हुआ। सारी सृष्टि जुड़ी हुई है। धार्मिक चित्त की ये दो अवस्थाएं हैं। पहली रहम, सहानुभूति, और उसके भी ऊपर एक अवस्था है
समानुभूति, परंतु एक इसके ऊपर भी अवस्था है जिसकी चर्चा आज की साकार मुरली के वरदान में बाबा ने की है। एक तो वो कि दूसरों के दुखों को देखकर रहम से भर जाए, करुणा से भर जाए, परंतु व्यक्ति कर कुछ नहीं रहा है। उसके ऊपर है समानुभूति, जो उसका दर्द वो मेरा दर्द, जो उसकी अशांति वही मेरी अशांति, मैं क्या करूं उनके लिए, यह भाव, एम्पैथी। परंतु इसके ऊपर भी आध्यात्मिक चित्त की एक तीसरी अवस्था है। केवल अनुभव नहीं कि उनका दर्द मेरा दर्द, परंतु जो भी संपर्क में आए, जो भी संबंध में आए, संसार की सारी आत्माएं जैसे ही तुम्हारे संपर्क में आए, उन्हें ये अनुभव हो कि ये शांति के अवतार है, उन्हें ये अनुभव हो कि ये शांति कुंड है, उन्हें यह अनुभव हो कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं। इनसे ही हमें शांति मिल सकती है। ये धार्मिक चेतना की सर्वोच्च अवस्था है जिसमें देने का संकल्प है, जिसमें आत्माओं को दुख ही देखकर खुद दुखी नहीं होना है, परंतु महसूस करने के बाद में भी उनके दुखों को दूर करना। आज बाबा ने उदाहरण दिया है फायर फ्लाई, जुगनू का। जैसे वो जुगनू होता है, क्या करता है? अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। वैसे ही तो उनकी बुद्धि को अनुभव हो कि शांति हमें इन्हीं से मिल सकती है। तो आज हम इसी जुगनू की चर्चा करेंगे, आज ही की मुरली के आधार पर। फायर फ्लाई, स्पिरिचुअल फायर फ्लाई। ये जो जुगनू होता है उसमें 5 मुख्य गुण होते हैं। पहला जो बाबा ने आज बता दिया, उनमें प्रकाश निकलता है जिसे जीव दीप्ति कहा जाता है, बायो इल्यूमिनेसेंस। जो जो प्राणी, जो जो जीव जंतु प्रकाश को फैलाते हैं उनको बायो इल्यूमिनेसेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो पहला है प्रकाश, दूसरा है स्पिरिचुअल कलर्स, उनके अंदर अलग अलग रंग के वो प्रकाश फैलाता है, एक ही प्रकाश नहीं, अलग अलग रंग के प्रकाश। तीसरा उनके पंख होते हैं। वास्तव में वो जुगनू कोई फ्लाई नहीं, कोई मक्खी नहीं, परंतु एक कीड़ा है। इस कीड़े का ही वो प्रकार है, इंसेक्ट है वो। चौथा, जुगनू संध्या काल या रात के समय पर सक्रिय होता है। चमकता कब है? रात के समय। लच्छू दादी हार बनाते थे, जो सुना होगा सबने। और पांचवा, ये जो जुगनू होता है इसमें एक विशिष्ट गुण होता है, वो कि जब ठंडी होती है वो छिप जाता है, हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, शीत निद्रा। और जब गर्मी होती है तब अपने आप बाहर निकल जाता है। बाबा ने आज कहा है कि जैसे वो जुगनू है वैसे तुम भी हो। तो उसमें ये 5 गुण हैं। एक एक गुण की हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं रात्रि से। वो जो जुगनू होता है
कुछ कुछ होते हैं जो दिन में भी निकलते हैं, डायर्नल जिसको कहा जाता है, परंतु अधिकांश नॉक्टर्नल होते हैं, अर्थात निशाचर। तो जो स्पिरिचुअल फायर फ्लाई है, आध्यात्मिक जुगनू, उनमें भी रात्रि सक्रिय होने का गुण होना चाहिए। रात के समय ब्राह्मणों को क्या क्या करना है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रात्रि का जो समय है, रात्रि चर्या क्या होनी चाहिए। आज सुबह की साकार मुरली, हे नींद को जीतने वाले, जागो। 7 चीजें करनी है रात को, 7S। सबसे पहला S है नींद, स्लीप, सम्यक निद्रा। रात्रि का समय है सम्यक निद्रा करने का। योगी जीवन के 2 मुख्य आधार है। यदि ये 2 चीजों की सेटिंग हो गई तो योगी जीवन सेट हो गया। एक भोजन और दूसरी निद्रा। जिसकी निद्रा पूरी नहीं हो रही है, जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, सारी रात करवटें बदलने में जा रही है, वो अमृत वेले उठकर क्या अनुभव करेंगे? वो अमृत वेले उठकर फ्रेश कैसे अनुभव करेंगे? इसके लिए सबसे पहली चीज जो सेट करनी है वो है अपनी नींद को सेट करना है। क्या नींद से उठने के बाद थकान तो नहीं रहती है, बेचैनी तो नहीं रहती है, दुख का अनुभव तो नहीं होता है? अगर ऐसा हो रहा है कि किसी वजह से नींद ही डिस्टर्ब हो रही है, तो योगी जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। कौन से वो कारण है, उसको ढूंढो जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। वो कौन से ऐसे कारण है? क्या कोई मेडिकल कारण है? यदि हां, तो इसका इलाज करो। परंतु हमारी नींद सम्यक होनी चाहिए, ऐसी साउंड स्लीप कि उठने के बाद फ्रेशनेस हो, उमंग उत्साह हो। यदि अनिद्रा की समस्या है तो क्यों है, उसके कारण ढूंढो, चिकित्सक की सलाह लो, परंतु कुछ करो, क्योंकि समय बीता जा रहा है। इसके लिए सम्यक आहार होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा S है स्वचिंतन, स्व सेवा। अमृत वेला उठना केवल योग के लिए नहीं है, उसमें और एक चीज भी करनी है, और वो है चिंतन। चिंतन के लिए सबसे अच्छा समय है वो सुबह सुबह उठना, जब मन फ्रेश हो। कितनी बार मुरलियों में आया है, आने वाले कल में भी मुरली में प्रश्न यही है। कितनी बार आया है कि उठो और बाप से बात करो, उठो और स्वयं से बात करो, उठो और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, क्योंकि ये समय है विचार सागर मंथन करने का। कोई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, योग में नींद आती है, परंतु केवल एक अशरीरी होना ही केवल अमृत वेले का कार्य नहीं है। अमृत वेले कुछ और भी करना है, और वो है ज्ञान का चिंतन। किसी साकार मुरली में आया है, वो संसार के लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम योगी आत्माओं की नींद उससे आधी होनी चाहिए। अति निद्रा ये योगियों का लक्षण नहीं है। तपस्वी अर्थात जिसने अपनी नींद को जीता है। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि नींद न करने वाला और अति नींद करने वाला दोनों ही योगी नहीं। गीता में कहा है अपनी नींद को इस तरह सेट करना कि जिसमें
वो अमृत वेला इतना आनंददायी हो जाए कि जिसमें ज्ञान का चिंतन भी हो, स्वचिंतन भी हो, परमात्म चिंतन भी हो, अशरीरपन का अभ्यास भी हो, सब कुछ हो, भरपूर हो जाए आत्मा। अभी अभी पिछले संडे परमात्मा प्रेम पर मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि सुबह सुबह अमृत वेला परमात्मा प्रेम से, परमात्मा प्राप्तियों से, परमात्मा शक्तियों से स्वयं को इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम लगाव तुम्हें आकर्षित ना करे। आत्मा की प्यास प्यार की है। यदि उसे परमात्मा प्रेम नहीं दिया गया सुबह सुबह, तो वो सारे दिन भर मनुष्यों के प्रेम को ढूंढती है, मनुष्य के साथ को, सहयोग को खोजती है। उसे इतना भर दो परमात्मा प्रेम से कि किसी में उसका आकर्षण न जाए। तो दूसरा कार्य जो रात्रि को करना है वो है स्वचिंतन। तीसरा कार्य, थर्ड एस, स्वमान। स्वमान का अनुभव, स्वमान का अभ्यास, स्वमान में स्थित होना, गहराई से स्वमान का अभ्यास। आत्मा भर जाए, उसमें पावर आ जाए, चेतना जागृत हो जाए। अगला, सर्व संबंधों की अनुभूति। इतना संबंधों का अनुभव कर लो कि फिर दिन भर में कोई भी संबंध अपनी ओर आकृष्ट न करे, कोई भी संबंध में लगाव न उत्पन्न हो जाए। ब्राह्मण आत्मा इसी ब्राह्मण परिवार में संबंधों में फंसती है। बाहर की आत्माओं में फंसना बंद हो गया है, परंतु इसी ब्राह्मण परिवार में फंसती है। इस संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात और कुमारियों से मुलाकात। कुमारों के लिए बाबा ने कहा, जब किसी बहन को देखो, माँ को, माता को देखो, तो यही समझो, ये नहीं समझो कि ये केवल बहन है, परंतु ये समझो कि ये शिव शक्ति है। क्योंकि भाई बहन के संबंध में भी विकार आ सकता है, बुद्धि चलायमान हो सकती है। इसलिए कुमारों से कहा बाबा ने, तुम महावीर हो, इससे पहले कि लंका को जलाओ, अपने अंदर के रावण के वंश को पहले जला दो। और बहनों से भी कहा, ये नहीं समझो ये मेरा विशेष स्टूडेंट है और विशेष भाई है, स्वयं को शिव शक्ति समझो और भाइयों को महावीर। महावीर राम के है, शक्तियां शिव की है और किसी का उन पर अधिकार नहीं। तो दूसरी, स्व सर्व संबंधों का अनुभव। अगला है स्पिरिचुअल ड्रिल, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। अभी अभी मुरली में आया था संडे की, ब्रह्मा बाप क्या करते हैं, तुम्हें घी पिलाते हैं और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कराते हैं। वरदान में आया था लास्ट संडे। गोदी में झुलाते हैं, पालना करते हैं, लोरी सुनाते हैं, वरदान देते हैं, झूला झुलाते हैं। स्पिरिचुअल ड्रिल। अगला, स्पिरिचुअल पिकनिक। वही योग नहीं, परंतु योग में भी नवीनता। हर दिन के अमृत वेला योग में नवीनता हो। एक ही योग नहीं करते रहना है, मैं आत्मा हूं और मुझसे किरणें फैल रही है। कभी यहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी सूरज से किरणें लो तो कभी चांद से चांदनी लो। वरदान था अभी अभी। खेलकूद करो, पिकनिक करो, तीनों लोक की सैर करो। बुद्धि रूपी विमान में बैठ जाओ, डबल रिफाइंड पेट्रोल उसमें भरो, संकल्प का स्विच ऑन करो और उड़ो। अपने योग में भी इतनी नवीनता लानी है कि उसमें फिर कुछ बोर्डम ना हो। तो रात में जागने का अभ्यास। सारे दिन भर में सेवा इतनी अधिक है कि उसमें वो अनुभव नहीं किया जा सकता है जो अमृत वेले किया जाए। और वही अमृत वेले का अनुभव फिर से नुमा श्याम
कुछ आत्माएं अमृत वेला तो करती है, परंतु नुमा शाम का योग बार बार मिस होता है। ये दो चीजें सेट करनी है। तो आध्यात्मिक जुगनू अर्थात रात्रि चर्या, रात को जागने वाले, रात को सफल करने वाले। रात बहुत सो लिया, आज सुबह की मुरली में ठोकर मारो। बाबा से पूछा जाता है, बाबा आराम करे? बाबा कहेंगे करो, पर बाबा ने परवाह की क्या? ये तपस्वी जीवन है तपाने के लिए, सोने के लिए नहीं। अमृत वेला आत्मा तपनी चाहिए तप में। तो जुगनू अर्थात रात्रिचर्या, जुगनू अर्थात अपनी रात को सफल करना। रात में यदि कुस्वप्न और विकार के स्वप्न, अगर पाप के स्वप्न आ रहे हैं, तो जरूर सारे दिन में श्रीमत की कहीं ना कहीं सूक्ष्म अवहेलना, उल्लंघन हो रहा है। दिव्य नेत्र शायद आत्मा को देखने की वजह देह की तरफ नजर जा रही है, और वही देह रात में उत्पात मचाता है। फिर 20 अक्टूबर 1980 अव्यक्त मुरली। देह मुर्दा है। जो देह से प्रीति रखते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम मुर्दा घाट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो देह से, इस मुर्दे से प्रीति रखते हैं, वो ये समझे कि हम मुर्दा घाट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। संकल्प रूपी नाखून देह रूपी मिट्टी को टच न करे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो पहला रात्रिचर्या। दूसरा बताया, वह जो जुगनू होता है हाइबरनेशन में चला जाता है, छिप जाता है जब ठंड का मौसम होता है और फिर निकलता है। इसको कहते हैं हाइबरनेशन। ऐसे ही स्पिरिचुअल जुगनू अर्थात स्पिरिचुअल हाइबरनेशन, हाइबरनेशन अर्थात अंडरग्राउंड चले जाओ। हाइबरनेशन अर्थात उसमें 3 चीजें हैं, मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। बिना इन 3 के चाहे कोई कितनी भी सेवा करते रहे, यदि ये 3 चीजें वहां नहीं है तो अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना मौन में जागती है। क्योंकि आत्मा जब एकांत में प्रवेश करती है तभी उसको अध्यात्म के गहरे अनुभव होने लगते हैं। शोरगुल में अध्यात्म नहीं फलित होता। जितना गहरा मौन उतने गहरे अनुभव, जितना गहरा एकांत, हम स्थूल एकांत की बात कर रहे हैं, उतने गहरे अनुभव, जितनी गहरी अंतर्मुक्ता। आज का वरदान भी ऐसा ही है, व्यक्तिगत अटेंशन। अंतर्मुखी होकर बाह्य मुक्ता में आओ। तो अध्यात्म अर्थात अंतर्मुक्ता, मौन की गुफा। आवाज 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 आवाज। कैसे आत्मा को स्पर्श कर सकोगे? सन्नाटा चाहिए, तब कहीं अनुभव होते हैं। उस परमात्मा प्रेम के अनुभव, उस परमात्मा साथ के अनुभव, अशरीरीपन के अनुभव, विधेयी स्थिति के अनुभव, फरिश्ता स्थिति के अनुभव, अव्यक्त स्थिति के अनुभव, बीज रूप स्थिति के अनुभव, अशरीरीपन के अनुभव, कंबाइंड स्थिति के अनुभव। 7 अवस्थाएं हैं। ये 7 ही अवस्थाएं, अशरीरीपन, विधेयी अवस्था, आत्म अभिमानी अवस्था, फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, कंबाइंड स्थिति। 7 वंडर्स ऑफ इनर वर्ल्ड, आंतरिक भीतरी दुनिया के 7 अजूबे, ये 7 अवस्थाएं हैं।
इनका अनुभव बिना मौन के और बिना एकांत के हो नहीं सकता। इसके लिए बाबा भी कहते हैं बीच बीच में अंडरग्राउंड हो जाओ, परंतु सेवा इतनी ज्यादा है, क्या करे, कम से कम 8 बजे तक संपूर्ण मौन, और जैसे ही सेवा पूरी होती है फिर से मौन, और सेवा के बीच बीच में भी उस अंतराल में मौन जहां पर वाचा की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थिति में स्थित हो जाना, छोटा छोटा मौन, टुकड़ा टुकड़ा मौन, वो भी जमा होगा। एक है संपूर्ण बाह्य मुक्ता में चले जाना 9 बजे से और सीधा 5 बजे ही जागृत होना। एक है बीच बीच में लौ जागती रहे। इंटरमिटेंट साइलेंस, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड। तो स्पिरिचुअल हाइबरनेशन, आध्यात्मिक शीत निद्रा। अगले है पंख, तप के और साधना के पंख। आज सुबह की मुरली, तुम हो राज ऋषि। हम साधक हैं। यह भाव निरंतर हो कि मैं साधना में रत हूं, और साधक को कितना सावधान रहना पड़ता है। साधन के नियम होते हैं, साधना के नियम होते हैं, मर्यादाएं होती है, स्ट्रिक्ट साधनाएं होती है। यदि ये 2 पंख हमारे पास है तो ही हम जगत को प्रकाशित कर सकेंगे, उड़ सकेंगे। बिना तप के आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। चाहे अविवाहित रहे कोई, कितना ही ब्रह्मचर्य धारण कर लिया हो, परंतु ब्रह्मचर्य को मेंटेन करने के लिए भी तप चाहिए। जितने योगी आज तक संसार भर में हुए हैं, जब जब साधना में थोड़े से ढीले हुए हैं, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। केवल यही नहीं, संसार में आज तक ईसाई धर्म, मुस्लिम, सूफी, भक्त, जो जो ब्रह्मचर्य में, साधना में थोड़े थोड़े से ढीले हुए, वहां पर खंडन हुई साधना और वो नीचे गिरे। द टेस्ट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस इज फॉल ऑफ मैन। थोड़ी सी टेस्ट कर ली देह को और गिरे। तो निरंतर तप की ज्योति, यदि हम सो गए हैं इस पुरुषार्थी जीवन में, फिर से स्वयं स्वयं को जगाओ। कोई दूसरा नहीं आएगा कभी जगाने के लिए। हे तपस्वी जागो, अपने आप से बात करो कि मैं यहाँ किन उमंगों से आया था, क्या करने आया था। याद करो वो दिन जब हम यहाँ आए थे, जब बाबा के बने थे, क्या उमंगे थी। महान योगी बनना है, महान तपस्वी बनना है, सारे विकारों से परे निकल जाना है, जगत का कल्याण करना है। परंतु इस ब्राह्मण जीवन में कहीं हलचल में आते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए, यह लक्ष्य भूल तो नहीं गया। यदि भूल गया है तो उत्तिष्ठ भारत, हे भारत के वीर जागो, फिर से जागो, आत्मा को जगाओ। आत्मा की तृप्ति केवल और केवल तपस्या से होगी। उसे कितना भी भोजन खिलाओ, कभी तृप्त नहीं हो सकती वो। उसे कितना भी भोग विलास में डुबो दो, कितने ही विलासितापूर्ण सारा जीवन बना दो, परंतु आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल और केवल तप में है, पवित्रता में है। सुखों के साधन कितने भी उसको मिल जाए, अल्पकालीन साधन है, दुख है उनमें। तो पंख लगाने हैं साधना के और तपस्या के। अगला प्रकाश, जुगनू अर्थात जिसमें क्या हो,
प्रकाश हो, जीव दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश और ब्रह्मचर्य का प्रकाश। ज्ञान अर्थात समझ। साकार मुरली बाबा के महावाक्य है। मुरली क्लास गए, मुरली सुनी, मुरली लिखी और वापस आ गए, ये है पुरानी चाल। जब तक उस मुरली का चिंतन नहीं, जब तक उस मुरली का मनन नहीं, मंथन नहीं, जब तक मुरली का शब्द शब्द वाक्य वाक्य हम अपना नहीं बना लेते, मुरली के विचार और मेरे विचार जब तक एक ना हो जाए, तब तक वो मुरली हमने धारण ही नहीं की है। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया। महात्मा बुद्ध एक बार आकर बैठे, एक पुष्प लिए हाथ में, हजारों भिक्षु बैठे थे और उन्होंने कहा, जीवन ऐसा क्षणभंगुर है, अभी खिला हुआ है, शाम तक मुरझा जाएगा। सभी भिक्षु जो बैठे थे उन्होंने कहा, हम एक संकल्प ले रहे हैं, इससे पहले कि ये फूल मुरझा जाए, इससे पहले कि ये फूल मुरझाकर कुंभलाकर गिर जाए, हम सभी संकल्प करते हैं कि शाम होने से पहले ही उस संपूर्ण निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करेंगे। ऐसा वर्णन है, ऐसा दृढ़ संकल्प कि इससे पहले कि ये देह गिर जाए हम उसको पाएंगे जिसके लिए ब्राह्मण बने थे। कहीं जीवन भटक तो नहीं गया है इस ब्राह्मण परिवार में, समाज में, सेवाओं में? उमंगे क्या थी, कहां तप खो गया? अपने तपस्वी को जगाओ। प्रकाश समझ का, ज्ञान का, उसके लिए गहरा एकांत चाहिए, समय भी चाहिए। इसके लिए समय को चुराओ। समय को क्या करना है? चुराना है। कोई भी समय व्यर्थ ना चला जाए। 1 घंटा बैठे हैं, मौसम की चर्चा चालू है, राजनीति की चर्चा चालू है, व्यर्थ की चर्चा चालू है, किसने क्या किया उसकी चर्चा चालू है। व्हाट इज दैट टू यू? तुमको क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो। बाबा ने कई बार कहा है, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, वो तुम्हारा दायित्व नहीं। स्वकल्याण, बाद में दूसरों का कल्याण। ज्ञान को समझने के लिए मुरली का गहरा अध्ययन आवश्यक है। मुरली क्लास में गए, मुरली लिख ली, डायरी बंद हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। शब्द शब्द, वाक्य वाक्य गहराई से अध्ययन करना है, एकांत में अध्ययन करना है। इतना बड़ा ये शांतिवन का प्रांगण है, डूबो एकांत में, वाक्यों में, गहराई में, शब्दों में, अर्थों में। स्पीकर यहां है, हम नीचे हैं, उसकी स्थिति अव्यक्त है, हम व्यक्त है। उसने जो अव्यक्त में कहा वो व्यक्त में कैसे समझा जा सकता है? शब्द पकड़ में आ सकते हैं परंतु भाव नहीं। भाव को समझने के लिए स्पीकर जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में ऑडियंस को भी स्थित होना पड़ेगा। वो अव्यक्त है, वो आवाज से परे है। कितना टाइम हम दे रहे हैं मुरली के चिंतन को, मुरली के अध्ययन को? कितनी बार उसको पढ़ा जा रहा है? और केवल पढ़ना ही केवल सार्थक नहीं है, समझ से, अर्थ से चर्चा उसकी कितनी कर रहे हैं? जब तक मुरली की चर्चा नहीं, साका बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, मुरली की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या हम मुरली की चर्चा कर रहे हैं? क्या मुरली का एक एक वाक्य हमारे मुख से निकल रहा है? यदि नहीं तो फिर व्यर्थ ही निकल रहा होगा। यदि ज्ञान की बुलबुल टिकलू टिकलू नहीं कर रही है तो कुछ और ही हो रहा है शायद। और फिर परिणाम दुख, परिणाम बुद्धि का भटकना, परिणाम व्यर्थ, परिणाम विघ्न, माया, आकर्षण, दैहिक आकर्षण।
समझ का प्रकाश। अंधेरा है अंदर, प्रकाश को लाना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का प्रकाश। सुबह की साकार मुरली, सवाल पवित्रता का है, इसलिए हंगामा करते हैं, विघ्न डालते हैं, कलंक लगाते हैं। सब होगा, तुम अपनी धारणाओं में मजबूत रहो। ये पहला ही पाठ कच्चा है। तुम्हारा आपस में बहन भाई के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं, कोई विशेष भाई नहीं, कोई विशेष बहन नहीं। इन्हीं संबंधों में आत्मा फंसती है, उन्हीं संबंधों में फंस के कामनाएं उत्पन्न होती है, और उन्हीं कामनाओं को फिर व्यक्ति सेवाओं का नाम देता है और खुद ही को ठगता है और खुद ही के साथ दगा करता है। इसलिए अपने सारे संबंधों को डिटैच करते चलो, अपने सारे संबंधों को अनासक्त करते चलो। आज सुबह कहा है, तुम में क्या बनना है? कंप्लीट बेगर, जिसका किसी में कोई आसक्ति नहीं। व्यक्ति आ रहे और व्यक्ति जा रहे हैं, किसी एक में क्यों फंसे? यदि मोह रखना ही है तो अपने मोह को सार्वजनिक कर दो, सब में मोह रखो, तो वो अनासक्ति बन जाएगा एक दिन। एक में नहीं, वो एक डुबो देगा। वो एक ही बंधन है, सूक्ष्म बंधन, सूक्ष्म जंजीरें, सूक्ष्म बेड़िया, सूक्ष्म पिंजड़े, उससे स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि परिणाम पीड़ा है, निष्पत्ति दुख है। उड़ नहीं सकेगी आत्मा, बांधे हुए है, उसको काट दो। वैराग की तलवार से बंधनों को काटो। कौन काटेगा? हम ही काट सकते हैं, और कोई नहीं। तो प्रकाश है समझ का, ज्ञान का और पवित्रता का। लास्ट पॉइंट, पांचवा, जुगनू के पास क्या होता है? और कलर्स। वैराग का और अनासक्ति का रंग। वैराग जैसे शब्दों की चर्चा आजकल ब्राह्मण परिवार में बहुत कम हो गई है। इसलिए अपने चित्त को, मन को आसक्तियों से हटाते चलो। आत्मा को स्वतंत्रता का जब अनुभव होता है तभी वो शक्तिशाली है। जितनी जो आत्मा स्वतंत्र है, अनासक्त है, बंधन मुक्त है, उतनी ही वो पावरफुल है। जितनी जो आत्मा बंधी हुई है, आसक्त है व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, समय में, उतनी ही वो अधिक कमजोर होती जाती है। तो स्पिरिचुअल फायरफ्लाई अर्थात वैराग का रंग लगा हो, अनासक्त हो, किसी को भी पकड़े हुए ना हो। जितना जोर से हम, यदि कोई रस्सी हाथ में हो और उसको खींचो तो क्या होता है? यहाँ लाल लाल हो जाता है। छोड़ दो। और हरेक की चिंता करने वाला वो बैठा है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारा दायित्व नहीं। हम यदि ये सोचे कि इसका क्या होगा या उसका क्या होगा, ये मूर्खता है। ये हमारा मोह ही है, आसक्ति ही है। अपने मोह की लिस्ट, अपनी आसक्तियों की लिस्ट खुद ही निकालो और खुद ही उससे मुक्त होने का प्रयत्न करो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये 5 बातें हैं। सबसे पहली बताई रात्रि चर्या।
रात को सोने का टाइम फिक्स करो। रात को किस विधि से सो रहे हैं? सोशल मीडिया पर समय जा रहा है, नेट पर समय जा रहा है, व्हाट्सएप पर समय जा रहा है, क्या करते हुए सो रहे? मैसेजेस करते हुए सो रहे? क्या करते हुए सो रहे? व्यक्ति इतना डूब गया है डिजिटल वर्ल्ड में कि वो साधन ही बंधन बन गया है। परंतु ये याद रखना है कि साधन साध्य नहीं, लक्ष्य कुछ और है, गंतव्य कुछ और है, वो बंधन ना बन जाए, इतना उसमें डूबना नहीं है। कम से कम आधा घंटा पहले तो भी सब डिजिटल अलग कर दो, ताकि एक की याद में एक के साथ सो सके। तो सबसे पहला रात्रिचर्या, सुमान, अपने उठने का टाइम भी फिक्स। इतना समय हो गया है फिर भी अमृत वेला ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्यों? रात्रि पर काम करो। एक दूसरा, मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता, स्पिरिचुअल हाइबरनेशन, स्पिरिचुअल नाइट एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल हाइबरनेशन। एकांत को बढ़ाओ, मौन को बढ़ाओ और अंतर्मुक्ता को बढ़ाना। तीसरा, स्पिरिचुअल विंग्स, तप और साधना को फिर से लाओ। स्पिरिचुअल लाइट, उस ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को, उस पवित्रता की प्रतिज्ञा को फिर से दोहराओ। कोई भी विकार ना हो, तब बाप के रजिस्टर, तब बाप के साथ रजिस्टर होंगे। अभी भी मुरली में था, कसम, फिर से याद करो। और साधना के मार्ग को चुना है तो अब पीछे नहीं हटना है। और लास्ट, स्पिरिचुअल कलर्स, वैराग और अनासक्ति, डिसइंटरेस्ट, डिस्पैशन, डिटैचमेंट को अपने जीवन में फिर से लाना है। तो ऐसे हमें आध्यात्मिक जुगनू बनना है। ओम शांति।